Hello student, this is Pankaj Ziman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start next question of the public interest litigation legal ad. तो क्वेश्चन है हमारे पास, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज़ बीइंग मिसयूज्ड। तो इंडिया में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है एक वरदान तो साबित हुआ है, साथ में साथ इसका मिसयूज़ भी बहुत हुआ है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, इट इज़ क्लियर दैट द एक्चुअल ऑफ कंसेप्शंस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज़ टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जब से इंडिया में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आया है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो कि जिनकी रीच जो है जस्टिस तक नहीं थी, उनको भी जो है न्याय मिला है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इट, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जो है जस्टिस प्रोवाइड करना। अवेलेबल इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ जस्टिस, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ जस्टिस देना। जस्टिस जल्दी से जल्दी हो, जस्टिस जो है चीप हो, ईजी हो, और इसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर में जो है रिलीफ प्रोवाइड कराया जाए सभी लोगों को। आर प्रोमिनेंट कोर्ट्स ट्राइड वेरी मच टू अचीव दिस ऑब्जेक्ट। हमारे जो बड़े बड़े ज्यूरिस्ट हैं, जो हमारे कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हैं, इन्होंने इस पर्पस के लिए जो है बहुत कुछ किया और बड़े सारे जो है ऑब्जेक्ट भी वहाँ पे उन्होंने अचीव किए। द कोर्ट स्टार्टेड प्रोसीडिंग कंसिडरिंग लेटर्स। कोर्ट ने कई बार जो है, जैसे किसी को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को किसी पर्सन ने कोई लेटर भेजा या कोई पोस्ट कार्ड भेजा या न्यूज़पेपर की कटिंग को कोर्ट ने जो है क्या माना, एज ए रिट माना, और उसके बेसिस पे जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन स्टार्ट करी। और जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है उसके साथ जो अगर कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ पे उनके बेसिक फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश वहाँ पे की। लेकिन धीरे धीरे यही कंसेप्ट जो है कोर्ट के लिए एक सरदर्दी का काम भी बन गया। देखिए, अब जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है, इसका यूज़ जो है हर कोई इंसान, अगर मेरे को कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी है तो मैं इसको भी जो है सीधा लेटर के थ्रू जो है या न्यूज़पेपर में डाल दूंगा और कोशिश करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस पर भी कोई जो है कॉग्निजेंस ले या संज्ञान ले। तो इससे रिलेटेड हम यहाँ पे देखेंगे कैसे जो है इसका मिसयूज़ जो है इंडिया में स्टार्ट हुआ है। जैसे अनोनिमस लेटर, द हाइस्ट मिसयूज़ वाज डन बाय द अनोनिमस लेटर। तो सबसे पहले क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लेटर्स को भी एज ए PIL एक्सेप्ट किया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक्सेप्ट किया, तो बड़े सारे लेटर जो है बिना किसी गलत इन्फॉर्मेशन दे के या एनोनिमस लेटर डाल के जो है कोर्ट को जो है गलत इन्फॉर्मेशन दे के जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वहाँ पे करवाते हैं। द हाइस्ट मिसयूज वाज डन बाय द एनोनिमस लेटर्स। पीपल्स प्रोवाइडेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन न्यूज़ थ्रू द एनोनिमस लेटर्स एंड इट्स क्रिएटेड फ्लड ऑफ द सच केसेस एंड दे वर फाउंड फॉल्स इन इंक्वायरी। और जब इंक्वायरी की जाती है, जब कोर्ट जो है इंक्वायरी के ऑर्डर देते हैं, तो वो जो इन्फॉर्मेशन जो लोगों ने लेटर्स के थ्रू देती हो वो गलत निकलती है, तो इससे कोर्ट का बहुत ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट होता है। सेकंड, कटिंग ऑफ द न्यूज़पेपर। तो कटिंग ऑफ न्यूज़पेपर जो है वो बहुत एक रीज़न है जिसकी वजह से जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो है मिस यूज़ हुआ। फ्रॉम टाइम टू टाइम द कोर्ट कंसिडर द कटिंग ऑफ न्यूज़पेपर एज ए रिट, दीज वर फ्लड ऑफ सच न्यूज़ एंड इट्स क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशन। तो क्योंकि कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़पेपर की कटिंग, किसी मुद्दे पे अगर न्यूज़पेपर ने कुछ लिखा हुआ है और कोर्ट को ये लगता है कि ये प्रॉब्लम है, जिस पे एक सोशल प्रॉब्लम है, जिस पे कोई ना कोई आदेश वो देना चाहती है, तो कई बार जो है न्यूज़पेपर में गलत भी छापा जाता है और उसके वजह से जो है कोर्ट का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है इंक्वायरी में, और इन्फॉर्मेशन भी जो है कई बार गलत जो है वहाँ पे मिलती है। बड़ी सारी PIL जो है वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड भी होती हैं कई बार, इसकी वजह से भी बड़ा मिसयूज़ होने लगा है PIL का। कई बार कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है किसी भी मुद्दे में और उसको जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू जो है लाने की कोशिश की जाती है। द थर्ड इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ मिसयूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज पॉलिटिकल मोटिवेशन। पीपल स्टार्टेड फाइलिंग सूट्स फॉर द पॉलिटिकल सेल्फिशनेस एंड पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स स्टार्टेड सोल्यूशन ऑफ देयर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थ्रू द केसेस। तो बड़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं, लीडर्स जो होते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को PIL के थ्रू, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू जो है सॉल्व करने की कोशिश जो है करती हैं। पर्सनल इंटरेस्ट, कई बार जो है सब्जेक्ट मैटर के बेसिस पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होती है। आपने देखा कि जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट हो, जहाँ पे प्राइवेट इंटरेस्ट ना हो, पब्लिक एट लार्ज जो है मुद्दा ऐसा हो, प्रॉब्लम ऐसी हो जो सभी लोगों से जुड़ी हो, तभी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वहाँ पे हो सकती है। कोर्ट उसको जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक्सेप्ट कर सकती है। लेकिन उन मुद्दों के पीछे कई बार किसी भी पर्सन का अपना पर्सनल मुद्दा भी होता है। बट पीपल स्टार्टेड फाइलिंग सूट्स फॉर देयर ओन प्रॉफिट्स, इट मेड इम्पोर्टेंस टू ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेस। Thus, by the following mediums, the tendency to misuse the
public interest litigation has arisen, but our prominent courts have taken steps to control these tendencies and propounded many principles. तो चाहे बड़े सारा मिसयूज़ जो है ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, पॉलिटिकल मोटिवेशन या फिर कटिंग ऑफ न्यूज़पेपर की वजह से होना लगा है, लेकिन फिर भी हमारे जो प्रोमिनेंट कोर्ट्स हैं उन्होंने इस पे चेक लगाने की कोशिश जो है की गई है, और वहाँ पे एक क्लोज और अच्छी सिक्योरिटी करने के बाद ही किसी भी मैटर को जो है एज ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वहाँ पे माना गया है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से बड़ी सारी जुडिशियल डिसीजन हुए हैं और ऐसे बड़े सारे मुद्दे हुए हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन माना, और ऐसे बड़े सारे मुद्दे हैं जिसको उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं माना। द केस ऑफ एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1982, सुप्रीम कोर्ट का केस। सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट अ रिट विल बी कंसिडर्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। किसी भी रिट को तभी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन माना जाएगा जब वो गुड फेथ में होगी, नॉट मोटिवेटेड बाय द पॉलिटिक्स, राजनीति से प्रेरित ना हो, नॉट टू गेट अनड्यू एडवांटेज, या फिर उसका कोई गलत फ़ायदा लेने की कोशिश वहाँ पे ना हो। इफ़ एनी अबव एलिमेंट्स इज नॉट इन द रिट, अगर ऐसे एलिमेंट रिट में नहीं है देन इट विल नॉट कंसिडर द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो फिर इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं माना जाएगा। इसके अलावा द केस ऑफ जनता दल वर्सेस HC चौधरी, देखिए द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन शुड नॉट बी मोटिवेटेड बाय द पॉलिटिक्स। इस केस में पॉलिटिकल मोटिवेशन की वजह से जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करने की कोशिश की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जहाँ पे अगर कोई मुद्दा जो है वो पॉलिटिकल इंटरेस्टेड है या उसकी पॉलिटिकल नेचर है, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके अलावा The case of Dr. Y.S. Rajeshwar Reddy, the Dr. Y.S. Rajeshwar Reddy versus Chandra Babu Naidu, it was decided to remove Chief Minister because municipal elections were not held. तो यहाँ पे लोगों ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ये डिमांड सुप्रीम कोर्ट से की कि म्यूनसिपल इलेक्शन जो है चीफ मिनिस्टर नहीं करवा रहा है, इसकी वजह से उसको रिमूव किया जाए। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट कंसिडर इट इज़ केस ऑफ मोटिवेटेड बाय पॉलिटिक्स एंड नॉट द पब्लिक इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने साफ बोला कि ये जो मुद्दा है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको यहाँ पे उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक्सेप्ट नहीं किया। किशोर भाई द पंचाल्स केसेस, द किशोर भाई द पंचाल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का केस है। गुजरात हाई कोर्ट डिसाइडेड दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज नीदर टू फुलफिल द पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट नॉर द मेक द सेटलमेंट ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मुद्दा जो है गरीबों तक न्याय पहुंचाना है थ्रू पब्लिक लिटिगेशन, ना कि उससे पॉलिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। द केस ऑफ हिंदुस्तान लेटेक्स कंपनी, इन द हिंदुस्तान लेटेक्स कंपनी वर्कर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, the high court decided that the public interest litigation should never be anonymous। ये anonymous नहीं है, no action can be taken on the anonymous public interest litigation, thus the high court decided to consider anonymous litigation as a public interest litigation। नेक्स्ट आपके पास the case of सिमरनजीत सिंह, the case of सिमरनजीत सिंह versus Union of India, it is important case related to the private interest. In this case, Supreme Court decided that the case related to private interest cannot be raised by the medium of public interest litigation। तो अपना कोई पर्सनल मुद्दा आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू जो है नहीं उठा सकते हैं, कोर्ट इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके अलावा द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट decided that the court cannot order legislative assembly to state to pass a law। In this case, the Himachal Pradesh High Court directed that the state should enact new laws to ban ragging of fresh student। The Supreme Court is not accepted it। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ने ये डिमांड की लेजिस्लेटिव असेंबली के पास कि वो जो है रैगिंग पे एक लॉ लेके आए, तो जहाँ पे उन्होंने वो लॉ नहीं बनाया तो उन्होंने इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो इस पे लॉ बनाने का राइट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो इसको उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक्सेप्ट नहीं किया। तो ऐसे बड़े सारे केसेस हुए जहाँ पे कुछ मुद्दों पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक्सेप्ट किया, और बड़े सारे केसेस में उसको जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक्सेप्ट नहीं किया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है गरीबों के लिए, बॉन्डेड लेबर्स के लिए, या फिर किसी तरीके की एट्रोसिटीज़ के लिए या एक्सप्लॉयटेशन के लिए, वुमेन एक्सप्लॉयटेशन के लिए,
एक वरदान साबित हुआ है, इनसे जुड़े लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसका मिसयूज़ भी इंडिया में बहुत ज़्यादा जो है हुआ है। थैंक यू सो मच।